हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमने वर्ब की क्लास को शुरू किया था जहां हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट किया था। उसमें से भी जो फर्स्ट पार्ट था उसका इन्फिनेटिव वर्ब, जिसमें हम बोल देते हैं टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जिरंड को कि जिरंड क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एग्जाम में किस तरीके से उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी, ईओ, एओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, या बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, या सीडीएस का हो, एनडीए का हो, सीपीओ का हो, हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आप जानते हैं वर्ब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। जैसे आज हमें सीखना है कि जिरंड क्या होता है। जैसे इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट के अंदर पहला वाला पार्ट जो था, जिसमें हम बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव को हमने क्लैरिफाई किया था। वहाँ पर हमने समझा था कि वर्ब जब सेंटेंस में आ रहा है, टू वाले में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिख रहा है वर्ब है, लेकिन ये काम किसका कर रहा था? वर्ब का ना करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था। सेम उसी तरीके से जिरंड भी होता है। जिरंड में क्या होता है, जब हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब एक्टिंग एज आ नाउन और प्रोनाउन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिरंड। कि जब वर्ब होगा वो एक्ट करेगा किसकी तरह? या नाउन की तरह, चाहे प्रोनाउन की तरह। मतलब वर्ब होते हुए भी वो वर्ब की तरह एक्ट ना करके नाउन या प्रोनाउन का काम करने लग जाता है, तो उसे हम जिरंड बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं उसे टू इन्फिनेटिव में भी हमने सेम चीज़ बोली थी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जब हमने बात करी थी टू इन्फिनेटिव में, तो यहाँ वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या करता था? नाउन या प्रोनाउन का काम करता था। जबकि जिरंड के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या करेगी? नाउन या प्रोनाउन का काम करेगी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है ये क्या करती है? या तो नाउन का काम करेगी या प्रोनाउन का काम करेगी। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं नाउन प्रोनाउन होने के लिए ये क्या है? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हम बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब होता क्या है, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म तो हमारी नाउन प्रोनाउन नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें आईएनजी लगा के इसको भी क्या बना देते हैं? नाउन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज़ करते हैं, दैट इज़ जिरंड। ठीक है, तो याद रखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में यूज़ हो रही है, लेकिन वो वहाँ पर सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, बजाय कि वो वर्ब का काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आएगी। ये मीनिंग वाइज आपने बहुत बार इतनी बातें तो समझी होंगी, हम और डिटेल में इसे समझेंगे, पर सबसे पहले इसका मीनिंग क्लैरिफाई करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक। सो स्टूडेंट्स, इसे ही समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे आपको 3 एग्जाम्पल गिवन है। पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमें गिवन है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो स्विमिंग यहाँ पर इज़ जो है, ये क्या कर रहा है? आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का, या आप कह सकते हैं मेन वर्ब का भी यहाँ पे काम कर रहा है। गुड फॉर हेल्थ, ये जो गुड है फॉर हेल्थ, ये आप देखेंगे ये तीनों मिला के हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो किस चीज़ की कमी है? सब्जेक्ट की। और बचा क्या है? स्विमिंग। तो ये स्विमिंग हमारे लिए किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। यहाँ पर आप देखेंगे स्विमिंग है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। और अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये या तो यहाँ पर नाउन बन के आया है, या तो ये यहाँ पर प्रोनाउन बन के आया है। ठीक है, याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर हमें चेंज करना होता है नाउन या प्रोनाउन में, तो हम क्या कर देते हैं? इसके साथ आईएनजी अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? नाउन में। सेम चीज़ यहाँ पर की गई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, इसको हमने क्या किया? अगर ये सिर्फ स्विम होता तो हम इसको नाउन या प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर पाते, तो ये वर्ब का ही काम करता, लेकिन आईएनजी लगा दिया गया। दैट मीन्स इसमें हमने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, दैट इज़ नाउन या प्रोनाउन में। ठीक है, आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आया होगा। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे जो स्विमिंग है दिख रहा है हमें वर्ब है, लेकिन वर्ब होने के बावजूद ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? जिरंड का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज।
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इज़ क्या है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब या हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आर्टिकल हो गया, गुड आप जानते हैं एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर बचा क्या हमारे पास, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, वॉकिंग, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर ये सब्जेक्ट बन क्या है, दैट मीन्स या तो ये नाउन है या तो ये प्रोनाउन है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाले एग्जांपल को देखेंगे, आई इन्जॉय ड्रिंकिंग। यहाँ पर आप देखेंगे इन्जॉयड जो गिवन है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे बचा क्या, ड्रिंकिंग, ये हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स ये नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ एक का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर भी क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो आई होप कि तीनों एग्जाम्पल से ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि जिरंड किसे कहते हैं, कब हम जिरंड को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो इतना मीनिंग आई होप कि आपको पहले से भी पता रहा होगा कि जिरंड हम किसे कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाती है तो उसे हम जिरंड कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आप इस बात को समझ चुके हैं, और आप में से 90% स्टूडेंट्स को ये बात पहले से भी पता रही होगी। आप समझते हैं थोड़ा सा और डीप में जाके, हमने ये तो समझा कि जिरंड हम कहते किसे, लेकिन जो हमें मेन प्रॉब्लम आती है या स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम आती है वो इस बात को आइडेंटिफाई करने में आता है कि सेंटेंस के अंदर कब हमें पता चलेगा कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो जिरंड का काम करे या फिर वो मेन वर्ब का काम करे। और एक और आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह तो नहीं यूज़ हो रही। तो बात करते हैं इस पे, डिटेल में समझेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम कर रही है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हम आईएनजी को अटैच करते हैं दैट मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये हम देखते हैं सेंटेंस में बहुत सारे तरीके से यूज़ हो सकती है। जैसे सबसे पहला डाउट तो यही है कि हो सकता है ये वर्ब का काम कर रही हो, या बोल सकते हैं कि ये मेन वर्ब का काम कर रही हो। सेकंड हो सकता है जैसे अभी हमने पढ़ा कि जिरंड हो सकता है। थर्ड एक और आ सकता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। अब लेकिन दोनों तीनों में ना आप देखेंगे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं वर्ब का काम करने की या मेन वर्ब का काम करने की, दैट मीन्स यहाँ पर ना कोई एक्शन आपको परफॉर्म होता हुआ दिखेगा, कोई ना कोई क्रिया होती हुई दिखेगी जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे सेंस भी आता है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आप देखेंगे टेंस वाइज तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ना वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन पहचान क्या होती है कि जहाँ पर हम यूज़ करते हैं रहा है, रही है, ठीक है, रहा था, रही थी, इस सारी जगह पे हम क्या करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे एक्शन होता हुआ आपको वहाँ पर दिखेगा, यानी कि कोई ना कोई क्रिया वहाँ हो रही होगी, और सेंस आपको ये वाला मिलता है, दैट मीन्स वो क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। ये तो पहला तरीका था इसको आइडेंटिफाई करने का। दूसरा रीज़न क्या था, ये फर्स्ट वाला तरीका था जहाँ पे हमने देखा कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा। सेकंड तरीका क्या होता है, जैसे अभी हमने बात करी कि मेन वर्ब की अगर आप बात करें तो मेन वर्ब में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो हम जानते हैं वहाँ पे इज़, आर, एम, वाज, वर। इसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बोल सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही होती है तो 99% चांसेस है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, एक्शन का ही काम कर रहा है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब ले रही है तो फिर आप श्योर हो जाएंगे कि वो क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि कब वो वर्ब या मेन वर्ब का काम करेगी। अगर वो वर्ब या मेन वर्ब का काम कर रही है तो आपको पढ़ के सेंटेंस को समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और जो सेंस मिलेगा आपको रहा, रही, रहा था, रही थी, इन्हीं का सेंस मिलेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होती है, जब भी आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी तो भी 99% चांसेस यही हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही होगी, मेन वर्ब का काम कर रही होगी। 1% चांसेस है कि कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, उसे आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके मैंने बताए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं अब सेकंड, जिरंड का काम कब कर रहा है। तो हम जानते हैं जिरंड के लिए इसे क्या बनना पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होगी वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दैट इज़ नाउन या फिर प्रोनाउन का काम करेगी। और आप देखेंगे जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का काम करती है ना तो वो जो सेंस देता है वो ना वाला सेंस देता है, जैसे तैरना, खाना, पीना, ऐसे जैसे आप देखेंगे दौड़ना हो गया,
तैरना हो गया, तो पीछे से ना का सेंस मिलेगा, जबकि अगर एक्शन होगा तो दौड़ रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, ये वाला सेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपको ना का साउंड आने लग जाता है ना, तो हम फिर वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्या है, जिरंड है। सेकंड है, इसके अलावा सेकंड, ये तो पहली चीज़ हुई कि फर्स्ट आपको कैसे समझना है। सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट की जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आपको मिल रही है, लेकिन उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट, एक सेकेंड, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज़ नहीं हो रखी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर चांसेस किसका है कि ये किसका काम कर रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन का, दैट इज़ जिरंड का, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ वर्ब वाले में समझ चुके हैं। सेकंड चीज़ हमने जिरंड को समझा। जिरंड के लिए हमें पहचानना है कि वहाँ से सेंस कैसा किसका मिल रहा है, ना का सेंस मिल रहा होगा, दैट मीन्स वो जिरंड होगा। ठीक है, या फिर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो भी वो जिरंड होगा। सेकंड पॉइंट की वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर हमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो वो चांसेस है कि वो मेन वर्ब होगा, लेकिन अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी वो चांसेस है कि वो क्या होगा, या तो जिरंड होगा या तो पार्टिसिपल्स होगा। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन अब अगर पार्टिसिपल्स होता है तो इसको भी समझते हैं। पार्टिसिपल्स की पहचान क्या होती है कि ये भी क्या होता है, ये है क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो जिरंड है और जो पार्टिसिपल है, दोनों में डिफरेंस इस बात का होता है कि जिरंड नाउन या प्रोनाउन का काम करता है, जबकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो चांसेस है कि या तो ये जिरंड होगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। फिर आपको पढ़ के उसके सेंस वाइज समझना है कि यहाँ पर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो क्या काम कर रही है, क्या वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रही है, या खुद ही नाउन या प्रोनाउन का काम कर रही है। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी। तो ये हमने वर्बली तो समझ लिया कि हाँ चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ये बोलना भी आसान है, लेकिन जब सेंटेंस आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है चीज़ें। तो एक बार सेंटेंस वाइज हम इन सबको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपको गिवन है, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वाला एग्जांपल गिवन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट हमें गिवन है ही लाइक्स रीडिंग। थर्ड हमें गिवन है ही इज़ रीडिंग। फोर्थ हमें गिवन है आई सॉ हिम रीडिंग द होल नाइट। और लास्ट हमें गिवन है रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो आप देखेंगे सारे सेंटेंस में ना आपको तोड़ तोड़ के आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग गिवन है, यहाँ पर भी रीडिंग गिवन है, यहाँ पर भी रीडिंग गिवन है, यहाँ भी रीडिंग गिवन है और यहाँ भी रीडिंग गिवन है। तो आप एक बार खुद ट्राई करके आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ के जो रीडिंग है पर्टिकुलर सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किए गए हैं, वर्ब की तरीके से, जिरंड की तरीके से, या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की तरीके से। ठीक है, तो आप ये चीज़ पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप कि आप कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो हमें एग्जांपल गिवन है, यहाँ गिवन है ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, कि उसे क्या है, पढ़ना पसंद है। तो यहाँ से आप पढ़ के भी सेंस देखेंगे। पहली चीज़ आप देखेंगे रीडिंग गिवन है, रीडिंग से पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, इससे जस्ट पहले नहीं है, दैट मीन्स केस हो गया यहाँ पर, या तो ये जिरंड का काम करेगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है आपको कि ये काम किसका कर रहा है। ही इज़, ही आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इज़ यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। फॉन्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के जस्ट बाद प्रीपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन का काम कर रहा है या तो ये प्रोनाउन का। तो सेंस पढ़ के देखेंगे। पहला तरीका क्या था पहचानने का, इससे जस्ट पहले देखना है क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो हम इतना तो क्लैरिफाई कर पाए कि या तो ये जिरंड है या तो ये पार्टिसिपल्स है। ठीक है, आप इसको पढ़ के सेंस वाइज समझ लो कि जो रीडिंग है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। तो यहाँ से पढ़ के आप देखेंगे कि रीडिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है, अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट का, अगर ये ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स ये जिरंड है। ठीक है, पार्टिसिपल्स नहीं है। आई होप कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमें गिवन है ही लाइक्स रीडिंग। तो लाइक्स आप देखेंगे कि ये क्या है, हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो बचा क्या, रीडिंग, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
और अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन्स या तो ये नाउन है या तो ये प्रोनाउन है। इससे पहले हम देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो या तो जिरंड या तो पार्टिसिपल, लेकिन पढ़ने पे समझ में आ चुका है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन्स ये जिरंड है, तो ये भी क्या हो गया, ठीक है, और ये भी क्या था, जिरंड, ठीक है। थर्ड वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल में गिवन है ही इज़ रीडिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे इज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आप बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। रीडिंग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा, और ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जस्ट पहले आप देखेंगे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसका काम हो गया, ये हमें मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो सेम वही चीज़ कि हम देखेंगे रीडिंग है, रीडिंग से जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये क्या कर रहा होगा, मेन वर्ब का काम कर रहा होगा। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेन वर्ब है, ना कि जिरंड है, ना ही पार्टिसिपल्स है, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है आई सॉ हिम रीडिंग द होल नाइट, तो यहाँ पर देखेंगे आई, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉ हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, रीडिंग द होल डे। एक सेकंड पहले इसको रुकते हैं, पहले लास्ट वाले को करते हैं फिर इसको समझते हैं। लास्ट वाले में आप देखेंगे गिवन है रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो यहाँ पर तो आप समझ पा रहे हैं कि इज़ हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, आ हमारे पास आर्टिकल हो गया, गुड हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और हैबिट हमारे पास क्या हो चुका है, नाउन, या आप बोल सकते हैं नाउन का काम कर रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो चुका है यहाँ पर। तो बचा क्या, सिर्फ एक ही चीज़, दैट इज़ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन का काम कर रही है, और अगर ये नाउन प्रोनाउन है दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, जिरंड हो गया, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई हो गई कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। इसी तरीके से इससे पहले वाले एग्जाम्पल जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था, यहाँ पर आप देखेंगे आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सॉ मेन वर्ब का काम कर रहा है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द होल नाइट तो हमने उसे, आई सॉ हिम मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखा, रीडिंग करते हुए, होल डे सारा दिन उसने क्या किया, रीडिंग किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रीडिंग है हिम की ही क्या बता रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ना तो ये यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन, दैट इज़ हिम, हिम क्या है, हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की ही विशेषता बताने का काम कर रहा है। और हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का ही, और उसको क्लैरिफाई या आप बोल सकते हैं इसको मॉडिफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव भी क्या कर रहा है, हिम की विशेषता बता रहा। और हम जानते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी की एडजेक्टिव की तरह यूज़ होने लग जाती है या विशेषता बताने लग जाती है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो ये पांचों एग्जाम्पल से आप आराम से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब जिरंड है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कब मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो पहचानने का तरीका मेनली तो मैंने आपको यही बताया कि आप देखेंगे कि आईएनजी फॉर्म गिवन है, उससे जस्ट पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो वहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और अगर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो वो जिरंड का काम करेगा या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो फिर अब आपको सेंस वाइज समझना है कि अगर वो जिरंड होगा दैट मीन्स वो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो सेंटेंस को आप तोड़ तोड़ के वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से दोनों में से कुछ नहीं मिलता दैट मीन्स वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स की यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। तो हमने पहले इसका मीनिंग देखा, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये देखा। अब देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो जिरंड के क्वेश्चन होते हैं ना वो कई सारे फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम 3 फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। कई बार क्या है, प्रीपोजिशन दे दिया जाता है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ता है आप देखेंगे। यहाँ पर क्या था, प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। एक सेकेंड पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं। जैसे हमने कहा प्रीपोजिशन है, हमने देखा है कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या किया जाता है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है।
तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, जाहिर सी बात है अगर ये ऑब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा, दोनों में से किसी एक का काम इसको करना पड़ेगा। पर कई बार आप देखते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम आईएनजी को छुपा लें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ऑफ के बाद तुरंत क्या आ चुका है, रीड। और हम जानते हैं कि इसे क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। किसका, प्रीपोजिशन का। तो क्या वर्ब कभी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए उसे नाउन या प्रोनाउन बनना होगा। तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या अटैच कर देते हैं, आईएनजी। आईएनजी अटैच करने से ये क्या हो जाता है, नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको अक्सर देखा जाएगा कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या दे देता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास चाहिए। और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो इसको नाउन होना पड़ेगा या तो इसको प्रोनाउन। उसके बाद आपको कई बार क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है और हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही होती है, वो नाउन या प्रोनाउन का काम नहीं कर रही होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाता है, नाउन। और ये नाउन प्रोनाउन का काम करने लग जाता है और हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इनका अलग अलग यूजेस क्या होता है जब हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं और आप देखेंगे इन्हीं 3 यूजेस पे ही क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन को पुट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्रीपोजिशन प्लस जिरंड। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, जिरंड। जिरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर वर्ब गिवन होता है तो, अगर डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आ रही है प्रीपोजिशन के बाद तो क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। ये बात आपको मैंने इसका लॉजिक भी समझा दिया कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यूज़ इसका क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आता है उसके तुरंत बाद भी क्या यूज़ होता है, जिरंड ही यूज़ होता है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर जो पोजीशन शो करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज़ माई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो आते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, डिटेल में नहीं हम समझेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है फ्रेजेस। अगर फ्रेजेस आ रहे हैं उसके तुरंत बाद भी हम क्या करते हैं, जिरंड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप वाइज एक एक को उठा के हम क्या करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक होता है। तो जैसे हमने बात किया सबसे पहला प्रीपोजिशन, उसके तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ पर एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमने देखा प्रीपोजिशन जब भी आता है तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ये क्या लेता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव लेता है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपना तुरंत ऑब्जेक्ट लेता है और हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट बन के आ रही है दैट मीन्स वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। पर एग्ज़ाम में कई बार आपको वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म दे दी जाती है, तो हम जानते हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज करते ये क्या बन जाता है, नाउन या प्रोनाउन, और हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों हम प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जिरंड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि सिर्फ जब आईएनजी फॉर्म के साथ होता है तभी हमें ये वाला केस अप्लाई करना पड़ता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है तब। ठीक है, अब इसी को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर गिवन है ही, आप जानते भी हैं ही क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज़ यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है। कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ऑफ विन द मैच, ऑफ आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और विन यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द मैच यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो आप देखेंगे ये मेन का ऑब्जेक्ट हो गया। और अब देखेंगे प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। और ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस विन को हम क्या कर दे, विनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनिंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने विनिंग बनाया है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है, तभी ये यहाँ पे क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीट हर। यहाँ पर भी आप देखेंगे इन गिवन है, इनके बाद क्या गिवन है, मीट।
तो ये भी आप देखेंगे इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर सकती है, ना तो प्रोनाउन का काम कर सकती है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की ING फॉर्म बना देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मीटिंग। ठीक है, पढ़ के भी आपको थोड़ा सा, जैसे कई बार क्या होता है हम सिर्फ देखते हैं कि कौन सा इसमें पुट करके चेक करते हैं कि कौन सा सही लग रहा है, तो आप पढ़ के भी देखेंगे ना तो ये सही नहीं लग रहा, मीटिंग रखेंगे तो आप। सो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल है सेम पर्टिकुलर टॉपिक पे कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, जिरंड। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमें गिवन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है, द अक्यूज्ड हैज़ कन्फेस्ड टू स्टील सेवरल आइटम। जो अक्यूज्ड है उसने क्या किया, कन्फेस्ड किया कि उसने क्या है, बहुत सारे आइटम्स को क्या किया था, चोरी किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द क्या कर रहा है, आर्टिकल का काम कर रहा है। अक्यूज्ड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो गया। कन्फेस्ड यहाँ पर हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। टू यहाँ पर आप जानते हैं प्रीपोजिशन है, और टू के तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है सेवरल आइटम्स। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि टू के तुरंत बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन या तो प्रोनाउन किसी का काम नहीं कर सकती। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो हमें सब्जेक्ट चाहिए या तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम नाउन प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो इसको हम क्या बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं कि ये वाला अगर इसकी जगह पे हम स्टीलिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है, मोस्ट मेंबर ऑफ द काउंसिल वर अपोजेज टू गो अगेंस्ट द रूल। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है काउंसिल के, वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि हमें रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो है मोस्ट मेंबर्स, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन और इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि द काउंसिल ये क्या है, नाउन का काम कर रहा है, और हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट नाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। जबकि मैंने कहा क्या है आपको कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट का काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कर पाता है। और अगर आपको प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन मिल जा रहा है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं लेनी, जैसे कि इस वाले में हमें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर अपोजेज टू गो अगेंस्ट द रूल। तो यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, अपोजिज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे टू, फिर से एक प्रीपोजिशन आ गया, और इस प्रीपोजिशन के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले वाले प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसको नाउन मिल गया था, दैट मीन्स उसको उसका ऑब्जेक्ट मिल गया था। जबकि यहाँ पे प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जानते हैं ना तो ये नाउन का काम कर सकती है ना तो ये प्रोनाउन का। तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, गोइंग, और गोइंग बनते ही ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा प्रीपोजिशन को। ठीक है, अगेंस्ट द रूल। तो यहाँ पर भी आप समझ गए कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हम गो को कन्वर्ट कर दें किसमें, गोइंग में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल से आपको चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो एरर होगा। तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की ING फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको नाउन मिल जा रहा है, प्रोनाउन मिल जा रहा है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही उसको देना है। और अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है दैट मीन्स उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और आप इसमें दोनों ही एग्जाम्पल को, इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या मिल चुका था, नाउन मिल गया था, तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि यहाँ पर हमें टू के बाद इसका नाउन चाहिए था, लेकिन नाउन ना मिलके यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिला था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर पाती है ना प्रोनाउन का, तो फिर हमें इसे चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब प्रीपोजिशन के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी, तो उसको आपको ING फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आप देखेंगे इसी तरीके से बन के आते हैं। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया, और ये वाला क्वेश्चन भी क्या एग्ज़ाम में पूछा गया।
ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आपने समझा कि जैसे ही हमें क्या मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलेगा, उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, जिरंड का यूज़ करना है अगर वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म गिवन है तो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने बात किया था क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। एक सेकेंड, जब हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की तो आप देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो पोजीशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हम माई यूज़ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आवर हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, इसके अलावा देयर हो गया, इसके अलावा इट्स हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो क्या करते हैं, पोजीशन शो करने का काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये पजेसिव है, पोजीशन शो कर रहे हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव भी लगा हुआ है इसके साथ, पजेसिव एडजेक्टिव है, दैट मीन्स ये किसका पोजीशन शो करने की काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। ठीक है, अगर पोजीशन बता रहे हैं तो फिर इसके बाद क्या चाहिए इनको, या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। और हम जानते हैं जिरंड हमारा किसका काम करता है, नाउन या प्रोनाउन का ही काम करता है। तो याद रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद भी क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके अलावा ये तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव की बात करी। इसके अलावा आप जानते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्लॉज भी आते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। इसके अलावा और क्या आता है, हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन भी हमारे पास आते हैं। तो याद रखना है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन के केस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव के केस में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जिरंड आएगा, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। तो आई होप कि समझ में आया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब इसी का हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में गिवन है, ही डिड नॉट माइंड माई, मी, माइन, आई और लर्निंग अर्ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। डिड नॉट यहाँ पे काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। माइंड यहाँ पे काम कर रहा है मेन वर्ब का। इसके बाद इन चारों में से कुछ एक हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। आगे हमें गिवन है लर्निंग और फिर हमें गिवन है अर्ली। तो जैसे यहाँ पर लर्निंग आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आई हुई है। तो पहले इसको पहचानते कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो हमने देखा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 काम कर सकती है, या तो ये मेन वर्ब का काम कर रही होगी, या तो ये जिरंड का काम कर रही होगी, या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही होगी। ठीक है, तो पहचानते हैं कि यहाँ पे क्या काम कर रही है। हमने देखा था कि मेन वर्ब होने के लिए इसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपने से तुरंत पहले इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। दैट मीन्स मेन वर्ब होने का चांस तो इसका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट, या तो ये जिरंड हो सकता है या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अब हमने कहा था इसको सेंस वाइज समझना पड़ेगा कि अगर जिरंड होगा तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो आप देखेंगे पढ़ के यहाँ से हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है माई, माइन जो भी है। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग है। ये लर्निंग हम देख पा रहे हैं, क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्या ये ही का या इनमें से किसी का एडजेक्टिव बन के आ रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, नहीं। तो ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज़ जिरंड। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। यस, अगर ये जिरंड का काम कर रहा है तो हमने देखा था कि कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो उसके तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड को यूज़ करते हैं। और इसी में मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव केस आ जाता है या ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो सेम इसी वाले एग्जांपल पे ये वाली चीज़ बेस्ड है। आप देखेंगे जो आई है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस के साथ तो हम आईएनजी नहीं यूज़ करते, तो ये नहीं हो सकता। माइन जो है ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसके साथ भी हम यूज़ नहीं करते, दैट मीन्स ये भी यहाँ नहीं यूज़ होगा। मी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो हमारे पास बचा क्या, माई। माई हमारा क्या कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, जिरंड। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, या आप बोल सकते हैं जिरंड चाहिए होता है, तो वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ही डिड नॉट माइंड माई लर्निंग अर्ली। ठीक है, तो आई होप कि क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में गिवन है, यू टेलिंग लाइज एंग्रेज द मैनेजर। एंग्रेज मतलब कि गुस्सा बढ़ा देना या गुस्सा हो जाना।
उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यू टेलिंग लाइज, इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे झूठ ने क्या किया, एंगरेज किया मैनेजर का गुस्सा। ये कहने की बात की जा रही है कि मैनेजर को एंगरेज किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू टेलिंग लाई मतलब कि तुम्हारा झूठ, ये पूरा ही हमारा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एंगरेज हमारे पास मेन वर्ब हो गया और द मैनेजर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स अभी हमने देखा कि ये क्या हमारे पास आईएनजी फॉर्म है और किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि ये क्या है, जिरंड है। और अगर ये जिरंड है तो हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो यू है वो पोजीशन बताने का काम कर रहा है। क्या पोजीशन बताने का ही तो काम कर रहा है कि तुम्हारे झूठ की वजह से। तो तुम्हारा झूठ मतलब कि अब यहाँ पे यू क्या होता है, सब्जेक्टिव क्लॉज है। तो क्या सब्जेक्टिव क्लॉज के साथ आएगा, नहीं। दैट मीन्स पोजीशन बताने के लिए हम पॉजिटिव क्लॉज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है, यू को हम चेंज करेंगे किस में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में। तो ये अभी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हमें इसे चेंज करना है किस में, पॉजिटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, योर। तो योर टेलिंग लाइज कि तुम्हारे झूठ में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ। नीचे गिवन है, थ्रू शी लव द डॉग वेरी मच, इट बार्किंग डिस्टर्ब हिम अलॉट। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें गिवन है बार्किंग और यहाँ पे हमें गिवन है इट, डिस्टर्ब हिम अलॉट। तुम्हारा ये जो इसका भौंकना था, जो डॉग था, थ्रो शी लव क्योंकि ये इस कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके बाद भी क्या था, इट बार्किंग डिस्टर्ब हिम अलॉट, ये इसकी जो भौंकना था वो उसको क्या करता, बहुत परेशान कर रहा था। तो इट बार्किंग, ये जो इट बार्किंग है ये भी क्या करना है, पोजीशन बताने का ही काम कर रहा है। दैट मीन्स ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट है, ये हमारे पास मेन वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इट बार्किंग। और इट बार्किंग तो नहीं हो सकता क्योंकि इट क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लॉज है, जबकि हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार्किंग है तो आप समझ पा रहे हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स ये जिरंड है और जिरंड से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट ना होके क्या आना चाहिए, इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट को रिप्लेस कर देंगे अगर हम इट्स से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इट्स बार्किंग, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद भी हमें क्या यूज़ करना होता है, जिरंड यूज़ करना होता है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है इस पे, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वन इज़ कि जब हम फ्रेजेस को यूज़ करते हैं तो फ्रेजेस के भी तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या, आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी आपको फ्रेजेस गिवन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू या फिर लुक फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, गिवन टू, टेकन टू, पे अटेंशन टू, यूज टू, अकस्टम्ड टू, विद अ व्यू टू, डिवोटेड टू, कंडक्टिव टू, अपोज्ड टू, एवर्स टू, कमिटेड टू या एडिक्टेड टू। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी फ्रेजेस आपको मिले ना, सबके साथ एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ टू। और टू किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का। और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव चाहिए। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव हमें कैसे मिलता है, या तो उसे नाउन होना पड़ेगा या तो उसे प्रोनाउन होना पड़ेगा। लेकिन कई बार हमें क्या मिल जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर सकती है ना तो प्रोनाउन का काम कर सकती है। तो ऐसे केस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ जाता है। किस में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव जो चाहिए, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद डायरेक्ट अगर कोई नाउन प्रोनाउन मिल जा रहा है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, फिर वो ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आएंगी। सेम वही जो प्रीपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया था वही इसका भी बेस है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अब इसमें और डिटेल में बताने के लिए कुछ नहीं है, आप समझ चुके हैं कि अगर फ्रेजेस है, फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस जिनके साथ हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, या ज़्यादातर फ्रेजेस आपने देखा है वो टू की मदद से या फिर बोल सकते हैं हम प्रीपोजिशन की मदद से बने होते हैं। तो उनके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, जिरंड। क्योंकि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम चेंज कर देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, दैट इज़ जिरंड बन जाता है वो। लेकिन अगर आपको फ्रेजेस के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन मिला हुआ है कुछ, तो फिर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कुछ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, ही इज़ कम हेयर विद अ व्यू टू। अब ये विद अ व्यू टू हमारा पूरा क्या था, फ्रेज है। और यहाँ पर आप देखेंगे टू आ ही चुका है, तो इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर चाहिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा, तो हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज कर देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म में।
और यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है। अगर यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन गिवन होता तो फिर हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या करना है, इंसल्ट को चेंज करेंगे इंसल्टिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे पे नो अटेंशन टू शाउट। अब यहाँ पर क्या, अटेंशन टू। अब ये जो अटेंशन टू है ये भी क्या है, फ्रेज का काम कर रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हो चुका है। नो अटेंशन ये पूरा हमारा फ्रेज का काम कर रहा है। और फ्रेज में देखेंगे अब टू है, इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, ING, जबकि यहाँ पे गिवन है शाउट, तो इसको करेंगे शाउटिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखेंगे एडिक्टेड टू है, और एडिक्टेड टू के तुरंत बाद क्या चाहिए, ING, जबकि यहाँ पे स्मोक गिवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। नेक्स्ट हमें गिवन है ही इज़ गिवन टू ड्राइविंग। अब यहाँ पे गिवन टू गिवन है, ये क्या हमारे पास फ्रेज ही है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए था, प्रीपोजिशन चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे प्रीपोजिशन, हमें डायरेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें मिला हुआ है, क्योंकि ING फॉर्म है, दैट मीन्स ये नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो फिर हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये अपने आप में क्या है, ठीक है। तो इस वाले में कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो अब हम कुछ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको क्या मिलेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है। आपको पहले करना क्या है, वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना है। और आई होप कि इतने अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करते हैं, आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है आफ्टर ही वॉज कैच चीटिंग ही डिसक्वालीफाइड फ्रॉम अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो उसे क्या किया गया, पकड़ा गया किस क्या करते हुए, चीटिंग करते हुए। ही डिसक्वालीफाइड, और उसके बाद उसको क्वालिफाई कर दिया गया फ्रॉम अपीयरिंग द एग्जाम, की वो आगे से एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकती। तो करना क्या है, पहले तो यहाँ पे पहचानना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। ऑप्शन ए आपको गिवन है चीटिंग, ही डिसक्वालीफाइड। ऑप्शन बी गिवन है आफ्टर ही वॉज कैच, और ऑप्शन सी हमें गिवन है फ्रॉम अपीयर एट द एग्जामिनेशन, और ऑप्शन डी हमें गिवन है नो एरर। तो करना क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले एक बार आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव भी कीजिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप ये कर चुके होंगे। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर ही वॉज कैच, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का, और कैच हमारे पास क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या करते हुए पकड़ी गई, तो चीटिंग करते हुए। ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, और जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, ING फॉर्म है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, जिरंड हो गया, ठीक है। ही डिसक्वालीफाइड, जिसकी वजह से उसको क्या कर दिया गया, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, डिसक्वालीफाइड करना, ये हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा मेन वर्ब हो चुका है। फ्रॉम अपीयर एट द एग्जामिनेशन, किस चीज़ से बाहर कर दिया गया कि वो अपीयर नहीं हो सकती। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमें मिल चुका है फ्रॉम, और फ्रॉम हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अपीयर आप देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो नाउन का काम कर सकता है ना प्रोनाउन का, दैट मीन्स ये हमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ING फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सही करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपीयरिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन के थ्रू चाहें तो अपीयर जहाँ पर होगा वो गलत है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और आप देखेंगे SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। शिफ्ट अलग अलग रही थी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, 16 में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये हमारे पास क्या आ चुका है, फ्रेजेस आ चुका है। और हम जानते हैं फ्रेजेस के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब आ रहा है, यहाँ पर टू भी है, तो इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की ING फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है, मीट। अभी ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपको मैं जब हम फ्रेजेस वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे वहाँ पर भी हम ये क्वेश्चन कर चुके थे। ये भी आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे मीट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, मीटिंग से, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में इसमें क्या है, एरर है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विजिटर्स टू द जू आर अज्यूम्ड बाय द मंकी प्ले इन द केजेस नो एरर।
विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज्ड बाय द मंकी प्ले इन द केजेस, नो एरर। करना क्या है, सेम वही चीज़, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विजिटर्स टू द जू, जो विजिटर्स हैं कहाँ पे, जो जू में आए हुए हैं, आर अम्यूज्ड, वो क्या है, काफ़ी खुश है। किस चीज़ से खुश है, मंकी प्लेइंग इन द केज, क्योंकि मंकी क्या है, वो खेल रहा है, उसको खेलते हुए देख के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर खैर कोई एरर हमारा इससे नॉन फाइनाइट से रिलेटेड तो नहीं है, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अम्यूज्ड होना गिवन है, आर गिवन है, और आर के तुरंत बाद हम जानते हैं, अभी हमने बात भी किया था कि मेन वर्ब का जब काम करता है, इज, आर, एम, वाज, वर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये यूज़ करने का मतलब क्या है, हमें सेंस मिल रहा होता है कि काम हो रहा है, एक्शन जो है वो गोइंग ऑन है, ठीक है। तो एक्शन जो होता है वो गोइंग ऑन होता है इस टाइम पे, तो रहा है, रही है, ये वाला जो सेंस हमें मिलता है, रहा था, रही थी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि विजिटर्स, यहाँ पर अम्यूज होने की बात हो रही है, अम्यूज मतलब खुश होना। तो विजिटर्स कब तक खुश होंगे, तब तक ही तो ना जब तक मंकी प्ले कर रहा है ना। दैट मीन्स मंकी जब तक प्ले कर रहा है तब तक वो खुश है, दैट मीन्स एक्शन यहाँ पे गोइंग ऑन है, और गोइंग ऑन है तो यहाँ पर हम जानते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होना चाहिए था, ना कि ईडी फॉर्म यूज़ होना चाहिए था। तो यहाँ पर अम्यूज्ड ना हो के अम्यूजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा अम्यूजिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे काफ़ी हद तक फोर्थ वाले क्वेश्चन से मैच करता हुआ ही क्वेश्चन है। और आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए सारे 2016 में आए थे, सबकी शिफ्ट अलग है लेकिन सब 2016 में ही पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई वॉज इंजॉय टू रीड बुक्स, नो एरर। अब यहाँ पे भी बात हो रही है इंजॉय करने की, तो इंजॉय कब तक किया गया है, जब तक वो बुक को पढ़ रही थी तभी तक तो ना, पढ़ने के बाद तो नहीं। तो आई ऑलवेज इंजॉय टू, और ये बताना चाह रही है कि जब मैं बुक पढ़ रही होती हूँ तो मैं क्या होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ या बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ उस चीज़ को। तो यहाँ पर भी हमें गिवन है टू रीड। अब इसे देखने में कई लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे क्या है, टू रीड। टू रीड क्या हो सकता है, ये इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का काम कर रहा हो, ठीक है, जिसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर जो एक्शन मिलता है ना वो काम के होने का मिल जाता है कि काम कंप्लीटेड है। जबकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें सेंस मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि वो अपनी हैबिट को बताने का काम कर रही है, कि जब वो पढ़ रही होती है तभी उसको क्या मिलती है, मेन खुशी मिलती है। तो यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव की तरह यूज़ ना हो कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर रीड की जगह हो जाएगा रीडिंग। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट, तो आई होप कि ये सारे ही कॉन्सेप्ट, जेरेंट क्या होता है, कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातों पे हम डिस्कशन कर चुके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगा। तो आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।